ओके। हरे कृष्ण। वी आर स्टार्टिंग जब बुक। तो हम पढ़ रहे हैं नाम आश्रय के टॉपिक पर। स्वयं की स्थिति से या कृष्ण के साथ हमारे संबंध से अनभिज्ञ रहकर यह एक यंत्र की भांति जप करने में और दीन भाव से हरिनाम का आश्रय लेते हुए यत्न पूर्वक जप करने में स्पष्ट रूप से अंतर है। जो ही हमें यह आभास होता है कि हम में सामर्थ्य नहीं है तथा हरिनाम ही हमारा एकमात्र सहारा है, तब हम स्वयं को कृष्ण पर पूर्ण रूप से निर्भरता की ओर उन्मुख पाएंगे एवं उनके नामों के प्रति आत्मसमर्पण कर देंगे। नाम आश्रय हमें श्री कृष्ण के साथ हमारे संबंध होने, हमारे उनके उनकी संपत्ति होने का भाव रूपी पुरस्कार देता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या कंपेयर कर रहे हैं? यहाँ पर दो लोगों को कंपेयर। एक जो सिर्फ ना बस खाना पूर्ति लिए जप कर रहे हैं या फिर जस्ट करण नहीं कर रहे हैं, है ना, उसके अंदर कोई भाव नहीं है ना, कोई फीलिंग्स नहीं है उसके अंदर, वो बस उसको ऐसा किया तो वो बस डेली इतने जाप माला करनी है और वो बस कर रहा है। और दूसरा है जो हृदय भाव से श्रद्धा के साथ भगवान का आश्रय लेकर, है ना, भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाकर जप करे। तो दोनों में बहुत अंतर है, हालांकि दोनों ही जप कर रहे हैं तो दोनों को लाभ मिलेगा, पर दोनों में अंतर है। ये इसी प्रकार है जैसे मान लीजिए ना, हमारे घर में टीवी होता है। टीवी के ऊपर एक बॉक्स होगा आपके, है ना, बॉक्स होगा और वो कनेक्टेड होगा। तो पहले तो आप छत पर आपके कोई एंटीना लगा होगा, डिश लगी होगी, है ना। पहले तो एंटीना होते थे, डिश और फिर डिश होती है। छत छत पे डिश लगी होगी और घर पर टीवी के आगे आपका एक सेट टॉप बॉक्स होगा और फिर टीवी होगा, ठीक है। अब एंटीना क्या है, सिग्नल कैच करेगा और आपको उस बॉक्स तक पहुंचाएगा और बॉक्स के जरिए, सॉरी, एंटीना के जरिए आप हमारा जो सिग्नल है सेट टॉप बॉक्स पर आता है, सेट टॉप बॉक्स से टीवी पर आता है। अब मान लीजिए किसी का जो सेट टॉप बॉक्स है वो खराब है, ठीक है। एंटीना तो काम कर रहा है, एंटीना तो सिग्नल ले रहा है, सिग्नल तो ठीक है, बट हमारा जो मॉडेम है, जिसको उसको मॉडेम बोलते हैं, सेट टॉप बॉक्स, जब वही खराब हो जाए तो फिर टीवी नहीं चल चल पाएगा ना, टीवी पर कुछ नहीं आएगा, है ना? उसी प्रकार हरिनाम में तो शक्ति है, हरिनाम में तो पूरी पोटेंसी है, बट अगर हमारी चेतना अच्छी नहीं होगी ना, तो हरिनाम का जो असर है वो बहुत कम, हम उसका असर बहुत कम ग्रहण कर, है ना। मतलब रिसीवर की भी पात्रता होनी चाहिए, मतलब रिसीवर जो है, जो रिसीव कर रहा है भगवान की कृपा को, जो रिसीव कर रहा है उसकी भी तो कोई योग्यता हो, है ना। जैसे अगर हम गरम गरम पानी है ना, गरम गरम पानी आपने कभी देखा होगा, कोई गरम चीज अगर हम प्लास्टिक के बर्तन में डाल देते तो क्या होता है, वो पिघल जाता है। एक दो बार हमारे साथ हो गया, मैंने गरम गरम पानी बोतल में डाल दिया और बोतल पूरी ऐसी पिचक गई, है ना। जैसे शेरनी का दूध है, कहते हैं शेरनी का जो दूध है उसके लिए सोने का बर्तन चाहिए। अगर शेरनी का दूध अगर हम किसी और बर्तन में लेंगे ना, तो वो बर्तन लीक कर जाए। तो जरा देने वाला तो दे रहा है, पर जो लेने वाला उसकी तो पात्रता हो। उस प्रकार भगवान तो कृपा भरपूर दे रहे हैं, भगवान तो सबको कृपा दे रहे हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदापिता, मैं सबका स्वामी, मतलब मैं सबका पिता हूँ। तो भगवान ये नहीं कहते कि मैं मनुष्य का ही पिता हूँ। भगवान कीट पतंगे, एक छोटी सी चींटी से लेके ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव ब्रह्मा जी सबके पिता है। तो भगवान तो सबको कृपा दे रहे हैं, बट जो व्यक्ति यत्न पूर्वक श्रद्धा से भगवान का आश्रय लेता है ना, भगवान के लिए मेहनत करता है, भगवान के लिए, भगवान की सेवा में भगवान की सेवा में दृढ़ निश्चय होकर भगवान का भजन करता है, श्रद्धा रखता है, भगवान पर विश्वास रखता है, तो वो उसकी पात्रता बन जाती है कि वो भगवान की कृपा को रिसीव करे, है ना। कृपा तो भगवान सबको दे रहे हैं, है ना। सामान्य लोग क्या है कि घर बार अच्छा चल गया, पैसा आ गया, बच्चों की शादी अच्छी हो गई तो उसको कृपा मानते हैं, है ना। आप किसी भी भजन कीर्तन में जाके देखिए, ठीक है ना, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, बट
जस्ट एक कहने की बात है कि आप जाते होंगे ना, आप देखिए वहां पर लोग क्या मान, सामान्यतः 99.9% लोग, है ना, जो लोग भजन कीर्तन मंडलियों में, चौकियों में, जगरातों में जाते हैं, है ना, क्या मानते हैं। कल हम एक इधर ही गए थे कीर्तन में। तो वो जो गाने वाले थे, गायक थे, वो क्या बोलते हैं कि हे बाबा, ये मेरी अरदास है, सॉरी, वो कहते हैं कि हे श्याम बाबा, इन भक्तों ने आपसे प्रार्थना की है, इन भक्तों का दिल मत तोड़, इन लोगों का दिल मत तोड़। ठीक है, अब मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग बताइए कि इस वाक्य में जो वहां के जो गायक थे उन्होंने, आपने सुना होगा ना, ये सब लोग ऐसे बोलते हैं कि ये श्याम बाबा, इनका दिल मत तोड़ना, इनकी अर्जी लगा देना, इनका इनकी इनकी अरदास पूरी कर देना, है ना। आप लोगों ने सुना है ये सब बातें। हरेशना बताइए। कभी आप लोगों ने ये सुना है किसी भजन कीर्तन में, चांदनी, हाँ जी प्रभु जी, सुना है। सुना है? तो अब हाँ बताइए, जी। इनकी इस लाइन में क्या गलत है? आपको क्या लगता है, वो लोग बोल रहे सही है? हम्म, नहीं क्या प्रभु जी। हाँ बताइए, बोलिए, शर्माइए मत, खुल के बोलिए। चांदनी आप बताओ। संजीव जी आप बताइए। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा जी, आपने तो सुने होंगे, आप बताइए। नहीं प्रभु जी, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। हाँ जी। नॉलेज नहीं है जी इसके बारे में। ओके, नहीं ऐसा नहीं कि मुझे कोई नॉलेज है, बट फिर भी शास्त्रों के आधार पर देखिए, भगवान जो है ना, भगवान क्या है, परम पिता है ना। जी। आप आपकी सबके बच्चे तो होंगे। अगर आपके बच्चा अगर आपके बच्चे को कोई चीज चाहिए, उसे स्कूल का बैग चाहिए, पानी की बोतल चाहिए, उसे अपने कॉलेज की फीस भरनी है, कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, क्या उसे ये बोलना पड़ता है कि पापा ये मेरी आगे आपकी अरदास है कि आप मुझे ये दिला दो? नहीं। उसकी कोई इच्छा होगी तो अलग बात है, बट उसकी जो जरूरत होगी उसके मांगने से पहले पूरी होगी। सही बात है। सही बात है। हाँ जी प्रभु जी। सही बात है ना। जो जरूरत है वो तो उसको मांगे, मतलब उसके मन में आने से पहले पूरी होती है, इतना भी मुझे लगता है ना। आप लोग पहले से 6 महीने पहले ही सोच लेते होंगे, अरे इसका बस्ता फट रहा है, इसको नया बस्ता दिला दें, इसके पास नई यूनिफॉर्म दिला दें, इसके कपड़े धो दें, वो भी आएगा, रात तक आ रहा, पहले से आप लोग खाना बना देते होंगे, है ना। उसकी कोई डिमांड होगी कि पापा मुझे आईफोन दिला दो, वो अलग बात है, उसकी बात नहीं ना। मैं नीड की बात कर रहा हूँ, नीड तो बहुत सालों पहले पूरी है। तो भगवान तो पिता है, उन्हें कैसे नहीं पता होगा कि राधा को ये चाहिए, संजीव को इस चीज की जरूरत है। भगवान को सब पता है, तो भगवान के आगे भौतिक काम नहीं करने की कोई आवश्यकता नहीं। और अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम भगवान को पिता मानते ही नहीं है। ठीक है। और ये कहना कि भगवान इनका दिल मत तोड़ना, इनकी अरदास सुन लेना, इसका मतलब क्या है, इसका सटल, देखिए इसका ना सूक्ष्म मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। सूक्ष्म मीनिंग ये है कि हम भगवान को अपना ऑर्डर सप्लायर क्या मानते हैं, कि भगवान कौन है, भगवान वो एक बंदा बैठा है जिसको बस मैं अपनी इच्छाएं बताता जाऊंगा और वो मेरी इच्छाओं की
पूर्ति करता है। भगवान का बस इतना सा ही रोल बना के रख दिया है ना, कि दुख है बस भगवान के पास जाओ, तो कीर्तन वीर्तन करा दो, हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और घर में सुख आ जाएगा और शुभता आ जाएगी। ऑफ कोर्स हो जाएगा, ऑफ कोर्स होगा। भगवान का कीर्तन भजन कीर्तन जिस भी भाव से कराया जाए उसका लाभ जरूर मिलता है, उसका बहुत पुण्य कर्म मिलता है। पर वो जो कीर्तन हमें दे सकता है वो हमें नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमारी चेतना ही वैसी है। हम कीर्तन किस लिए करा रहे हैं या फिर किस भाव से जा रहे हैं कि हमें कुछ भौतिक लाभ है ना, हमारा धंधा अच्छा हो जाए, हमारे कुछ शरीर के रोग दूर हो जाए, बच्चे ठीक हो जाए, शादियां हो जाए, या कुछ भी दुख तकलीफ है वो दूर हो जाए, है ना। इसमें कोई गलत बात नहीं है, हम भगवान से नहीं कर मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। पर पर वो जिस भाव से हम भगवान को पास जाते हैं ना, वही भाव फिर भगवान उतना ही रेसिप्रोकेट करता है। अगर सिर्फ यही भाव होगा तो फिर भगवान उतना ही देंगे। और अगर भाव हुआ कि नहीं मुझे भगवान की सेवा करनी है ना, मुझे भक्ति करनी है, भगवान का भजन करना है श्रद्धा से यत्न से, तो फिर हरिनाम हमें आध्यात्मिक लाभ देगा, वही कीर्तन वही भजन हमें आध्यात्मिक लाभ देगा, है ना। तो भगवान का जो ओदा है, भगवान की जो पोजीशन है वो सिर्फ ऑर्डर सप्लायर की नहीं है। भगवान की पोजीशन किस प्रकार की है, भगवान इज मास्टर, भगवान हमारे स्वामी है। वो चाहे तो हमारी इच्छा पूरी करे, वो चाहे हमारी इच्छा पूरी नहीं करे, हम उनके सदैव दास रहेंगे। आश्लिष्य वा पादरतापि नष्टु माम महताम करो तुवा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु सैव नापरः। चाहे भगवान आप मुझे लात मारो, चाहे मुझे गले लगाओ, चाहे आप मुझे गाली दो, मैं सदा 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 बस आपका ही दास रहूंगा, मैं आपका भजन कभी नहीं छूटूंगा। ये स्टैंडर्ड है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है। तो भगवान के भजन के ऑर्डर सप्लायर के नहीं है। और हमारा ये कहना ही नहीं बनता कि भगवान आप ये पूरी कर दो, ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान करेंगे, भगवान सुनेंगे, भगवान के घर में देर है अंधेर में, भगवान के कान है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि अरे ये कर दो, अरे उनको भी सुन रहा है, वो भी देख रहे हैं। ठीक है? तो सार में आज का था यही था कि दोनों में बड़ा अंतर है। तो जब भी हम यहाँ लेते हैं, हम भगवान के ऊपर श्रद्धा रखकर विश्वास रखकर यत्न से डिटर्मिनेशन से, ठीक है, भगवान का भजन करना है। हरे कृष्ण। और आज से कार्तिक शुरू हो रहा है और आज वो शरद पूर्णिमा का उत्सव है। इसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप अभी 7:15 बजे 15 मिनट बाद हमारे एक दूसरे लिंक पर क्लास होगी, उस क्लास को अवश्य ज्वाइन करें। वो भी जूम पर ही है, मैं जस्ट आपको लिंक अभी दे दूंगा, अभी दे दूंगा। या देखिए मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है। तो दिल्ली से एक बड़े प्रभु जी हैं, वो बहुत अच्छे से समझाएंगे कार्तिक के बारे में, शरद पूर्णिमा के बारे में। और आज चंद्र ग्रहण भी होगा। और आज मैंने आपको बताया था खीर का प्रसाद बनाते हैं और चंद्रमा किरणों में रखते हैं। तो फिर अभी ग्रहण भी है और चंद्रमा किरणों में खीर का प्रसाद भी रखना, तो कैसे करेंगे, ये इसके संबंध में मैंने एक ऑडियो मैसेज दिया। आप लोगों ने सुना वो ऑडियो मैसेज? किसी ने सुना है? हाँ जी जी हाँ। प्रभु जी। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। तो प्लीज आप अनुरोध है कि आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने सीखने को मिलेगा इसमें से। और दीपदान आज अवश्य करते हैं। मुझे कुछ मैंने एक और वीडियो भेजा था, आप में किसी ने सुना उसमें ना कार्तिक के बारे में थोड़ा अच्छे से बताया था उन्होंने। हाँ वो वीडियो शायद मंत्रा मेडिटेशन के ग्रुप में ही है। तो कृष्णा कौन से ग्रुप में भेजा था? आई थिंक प्रताप नगर के ग्रुप में भेजा है। मैं इसे फिर से भेज देता हूँ। ठीक है, ये वीडियो आप देख सकते हैं।
कार्तिकेय पर। तो बेसिकली कार्तिक में क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हम दामोदर अष्टकम गाते हैं और दीपदान करते हैं। प्लस कोई वाव आप ले सकते हो अपनी जप की संख्या बढ़ाने के लिए, है ना। 16 करते हो तो 25 कीजिए, 8 करते हैं तो 12 कीजिए। और एक नियम बना सकते हैं कि प्रतिदिन मैं इतने इतने इस टाइम के लिए इतना इतना टाइम तो मैं भगवत गीता पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। आधा घंटा, 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा तो बनाइए कि 1 घंटा हम पढ़ने में जरूर ध्यान देंगे। 1 घंटा हम पढ़ेंगे, फिर लेक्चर सुनेंगे। तो एक अच्छा शेड्यूल आप लोग बना सकते हैं और प्रतिदिन दीपदान करेंगे और लोगों से भी करवाएंगे, ठीक है। अपने पूरे परिवार के साथ दीपदान, बहुत इसका लाभ है, बहुत इसका आध्यात्मिक फल मिलता है। और आज क्या है, संडे है, आज सॉरी सैटरडे है ना, 28, आज शायद पूर्णिमा उत्सव भी है। तो सब लोग वहां उस क्लास में ज्वाइन कीजिए, उस क्लास में बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है, इस उत्सव के बारे में, कार्तिक के बारे में। एंड कल कल हम एक ऑफलाइन क्लास रखेंगे 3 से 4 हमारे घर, ठीक है। हमारे घर पर 3 से 4 एक क्लास रखेंगे। तो उसमें बहुत ही हम सिस्टमेटिक एजुकेशन शुरू करेंगे, ठीक है, कल। हरे ठीक है। हरे कृष्णा। आज के लिए प्रभुपाद जी कोट पढ़ लेते हैं। आज है 28 अक्टूबर। हमारी हथेलियों पर हमारे भाग्य को दर्शाते कुछ चिन्ह होते हैं। इसी प्रकार परम भगवान के चरण कमलों पर कुछ विशेष चिन्ह हैं जो केवल उन्हीं में पाए जाते हैं, अन्य किसी साधारण जीव में नहीं। हरिजन के पत्र। ठीक है, इसके साथ हम समाप्त करते हैं।